ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ CLP7 ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਦ ਹਰਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਔਰ CLP7 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਰੰਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ CLP7 ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ CLP9 ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ C1 ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ C1 ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। Now we will start with the TEF speaking class. I hope you're excited. Okay, so now जब हमने स्टार्ट करनी है TEF की स्पीकिंग, मेक श्योर कि हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A है हमारे पास फॉर्मल, जो हम करेंगे डिटेल में, बट पहले हम करेंगे सेक्शन B। सेक्शन B है इनफॉर्मल, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने फ्रेंड के साथ बातचीत करनी है और फ्रेंड के साथ हमारी कॉन्वर्जेशन होगी, जिसमें क्या करेंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे कि यार तू मेरे साथ ये यहाँ चल, तू मेरे साथ ये एक्टिविटी कर। जैसे जैसे टॉपिक आएगा, लेट्स सपोज कोई भी टॉपिक आता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपने वहाँ पे जब परफॉर्म करना है सेक्शन B, तो आपने क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको सारी बताऊंगा, बट आपने एक पैटर्न फॉलो करना है जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं होगा, आपके पास एक पैटर्न नहीं होगा, डेफिनेटली आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे। फिर आप वहाँ पे यूज करोगे, राइट, आप सोचोगे समझोगे तो CLP4 या 5 आ जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं आएगा। बट उससे ऊपर अगर आपको जाना है 7, 8, 9 तक जाना है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको फिर वो टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ सेक्शन B उसके बारे में, ठीक है। जैसे ये टॉपिक है हमारे पास, सेक्शन B एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है जिसमें हम वो नहीं यूज करेंगे, हम तू यूज करेंगे, ठीक है। और हमने जब यूज करनी है लैंग्वेज तो मेक श्योर के कन्विंसिंग हमारे पास सारे डायलॉग्स होने चाहिए। फॉर्मेट क्या है वो डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, Vous avez lu cette publicité pour faire un voyage guidé en Suisse, कि आपने एक पब्लिसिटी, एक एडवर्टीजमेंट रीड करी है गाइडेड ट्रिप के लिए, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। Vous en parlez à une amie qui cherche une idée pour ses vacances, मतलब कि आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो जो कि लड़का और लड़की है, जो एक गाइडेड ट्रिप पे जाना चाहता है, उसको हमने कन्विंस करना है, मतलब ठीक है, वो चाहता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, नखरे करेगा, हमने उसको कहना है कि तू चल तू चल तू चल, राइट। वो 100% आपको नखरे करेगा और वहां पे आपको बोलेगा नहीं मैंने नहीं जाना, और बहाने लेके आएगा। हम डिस्कस करेंगे कौन से बहाने हैं, राइट, और हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ चल, ठीक है। Présentez lui ce document, essayez de la convaincre de faire ce voyage avec vous। ओके, सो सबसे पहले हमने कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है और फिर हमने उसको कन्विंस करना है। तो मेनली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पे आना है, इंट्रोड्यूस करना है। सेकंड हमने प्रेजेंटेशन पे आना है। थर्ड हमने आर्गुमेंट्स पे जाना है। 10 मिनट का टास्क है। सेक्शन A हम बाद में करेंगे, पहले सेक्शन B। उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट, ये मेन टास्क है। तो अगर आपका ये टास्क परफेक्ट हो गया, मैं बता रहा हूँ आपकी CLP7 आराम से आएंगे। तो उसके बाद हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें माइंड में ये चीजें रखनी है। टूर गिदे en Suisse 7 jours et 6 nuits en demi-pension। ओके, तो ये हमें चीज दी हुई है। प्राइस दिया हुआ है, इंक्लूड क्या क्या दिया है, 3 स्टार होटल दिया है, देखो स्विमिंग पूल के साथ, ओके, होटल होटल 3 étoiles avec piscine, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास गाइडेड टूर भी दिया है, ठीक है, और जो एक बस है वो पूरी अच्छे से उन्होंने कंफर्टेबल बस दी हुई है, क्लाइमेट कंट्रोल। और क्या क्या चीजें नहीं दी हमें, ठीक है, नो इंक्लूड, ठीक है, आवियों प्लेन नहीं दिया, राइट, हमें उसमें, और ये ट्रेन है और एक्टिविटीज है, ठीक है, इस चीज पे कांटेक्ट करो। हमने इतना पढ़ लेना है, ठीक है। जब हमने पढ़ लिया, अब ये इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं आपको स्ट्रक्चर लेके आता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। दोबारा बताता हूँ मैं, हमारा इस टाइम टास्क क्या है। टास्क ये है कि हमने अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि स्विट्जरलैंड चल तू मेरे साथ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन,